फिर इस यूपी 6 सफर में जो लोग झंझोर या फिर दमदार तरीके से जो लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनको बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो गाइस, फाइनली ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका आज मैं आपको पार्ट 1 दे रहा हूँ। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम क्या क्या करें, क्या क्या ना करें। ये पार्ट्स जो हमारे जो 3 सीरीज में होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसके बाद हम और भी डिफरेंट एंगल्स में जोड़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सीरीज होगी ये स्पेशली उन बंदों के लिए ठीक ठाक रहेगी जो यस दे रॉट मेंस दिस ईयर और वो सोच रहे हैं कि हाँ भाई इस बार तो बेड़ा पार हो ही जाएगा किसी भी तरह। तो और वो बंदे जो हाउ टू प्रिपेयर विदाउट कोचिंग, कि अगर विदाउट प्रिपेयर अगर कोचिंग से ले करते हैं कि यार ठीक है कोचिंग नहीं ली बॉस क्या करें, तो यस ये टिप्स देख लेना। डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम तो एक एंगल्स के थ्रू मैंने बताने की कोशिश करी है। यहाँ पे एक पैटर्न समझाने की कोशिश करी है कि आप पैटर्न के थ्रू किस किस तरह से आप एक किसी एंगल को सोच सकते हैं। बाकी यार आप अपनी फीट खुद चीते हो और डेफिनेटली यू आल्सो मे गिव द मेंस, तो कहीं ना कहीं फिर आप अपने हिसाब से एनालाइज करेंगे। तो एक आइडिया भी देना ये भी बहुत बड़ी बात है बॉस। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम चीप मार्केटिंग स्टाइल देखते हैं। एज पर चीप मार्केटिंग स्टाइल का मतलब होता है नोटिस मेरी तरफ से। नेक्स्ट सीरीज वुड बी ऑन आंसर राइटिंग। ये 6 पार्ट से ज़्यादा के हिसाब से जाएगी। कुछ अभी तक कुछ सोचा नहीं है रोड मैप के बारे में, बट हाँ ये कि 6 से प्लस पार्ट में जाएगी, जिसके अंदर एक वर्ड को हम समझाने की कोशिश करेंगे। कमेंट क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, फिर एक पैटर्न में दिखाएंगे, एक क्वेश्चन डालेंगे उस पर, उसके 3 तरह के मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगा कि 3 तरह के आंसर्स में एक बेसिक आंसर क्या होता है, एक एवरेज आंसर क्या होता है और एक दमदार वाला आंसर कैसे होता है। खुद ही समझेंगे तो डेफिनेटली फिर चीज़ें आपके दिमाग से आएगी, हाँ मुझे दमदार वाला आंसर लिखना है तो मुझे यही सारी चीज़ें जोड़नी होंगी। क्वेश्चंस जो होंगे बिल्कुल सिंपल रखे हैं मैंने, ताकि कोई भी बंदा अगर वीडियो देखे तो उसको समझ आ जाए कि हाँ यार ये बंदा ये कहना चाहता है। खैर मैंने द इंटरव्यू एडिटोरियल के नोट्स बना रखे हैं गाइज। तो एक पैटर्न दे रखा है कि किस तरह से नोट्स बनते हैं। अगर आपको जिसको समझ आता है तो वहाँ से देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है हाउ टू मेक अ नोट्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल, और एक विद आंसर्स के थ्रू मैंने उसमें प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। और हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द करंट अफेयर ये भी मैंने डाल दिया है, और इसमें आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन होगा बॉस आपके द हिंदू एडिटोरियल क्यों नहीं अपडेट हो रहे, या सी ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम कंसिस्टेंसी मैं नहीं रख पा रहा हूँ कंटिन्यूटी बिकॉज। और ये भी लग रहा है कि और भी वेबसाइट मीन्स और भी चैनल्स हैं जो द हिंदू का एवरीडे एडिटोरियल कर रहे हैं, तो उन्हीं को करने दो अभी फिलहाल, मैं बाद में आने की कोशिश करूँगा। खैर हाउ टू चूज ऑप्शन सब्जेक्ट्स इन प्लेलिस्ट मैंने 13 ऑप्शंस डाल रखे हैं, क्योंकि मेरे पास मेल्स आ रही हैं कि सर ऑप्शनल बताएं यार, वो प्लेलिस्ट चेक कर लो एटलीस्ट। मैं जस्ट ये बोलूँगा, और कुछ और भी ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं कवर करने के आने सीरीज में मैं डालने की कोशिश करूँगा। और जैन धर्म हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। इन बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म भी देखने की कोशिश करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे इसका। और ये सीरीज हिंदी मीडियम वालों के लिए होगी बिकॉज बुद्धिज्म में मुझे कुछ अपडेट करना है, भी उसमें कुछ कमियां हैं, बट मैं उसको कोशिश करूंगा। मुझे मेल कर सकते हैं जस्ट upsexam@gmail.com के थ्रू। जिन बंदों को कोई प्रॉब्लम है जेन्युइन, तो डेफिनेटली आप मेल करें मुझे, और मैं आपको यार एक वर्ड में चाहे करूं चाहे एक सेंटेंस में आपको रिप्लाई दूं, डेफिनेटली मैं आपको दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को समझ आए तो लाइक मारना, नहीं समझ आए तो डिसलाइक मारना, स्किप मार देना नहीं समझ आए तो, या फिर कमेंट करना प्लस नेगेटिव जो भी व्हाट्सएवर है। सजेशंस भी दे सकते हैं। सब्सक्राइब करें, दिमाग में समझ आ रहा है हाँ या चैनल में से कुछ बेड़ा पार हो सकता है तो सब्सक्राइब भी मार सकते हैं। और शेयर इट एटलीस्ट उनके लिए करें यार, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग ड्यू टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दोज हु आर लिविंग इन रूरल एरिया समथिंग, तो प्लीज़ उनकी भी फीलिंग्स को अपने साथ रखें। और एक भी नोट ये देना चाहूँगा कि आई एम गोइंग टू डिलीट एक्सट्रीमली हॉट टॉपिक लिस्ट आल्सो, बिकॉज उसके अंदर कुछ 8 वीडियो डाल रखी है खाम प्ले लिस्ट में पड़ी हैं, तो अब वो ऑल टॉपिक्स हो गया तो मेरे सबसे मैं डिलीट कर दूंगा। जिसको भी क्रॉस चेक करना है कि एडमिन ने बोला है 150 मार्क्स के हिस्ट्री में क्वेश्चन आ गए, तो यू कैन डू क्रॉस चेक योर सेल्फ। मैं तो जैसे ये बोलूँगा आप प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा। बाकी मैं इसको सून में अभी नहीं, बट यस 1 जैन के आसपास मैं इस प्ले लिस्ट को मैं डिलीट मार दूंगा। आगे चलते हैं। एक आगे बढ़ने से पहले दमदार प्रिपरेशन टिप्स के हिसाब से आगे बढ़ने से पहले जस्ट ये बोलूंगा कि डोंट स्टॉप व्हेन यू टायर्ड बॉस, स्टॉप व्हेन यू आर डन। दैट्स आवर फीलिंग्स, दैट्स आवर एटीट्यूड यू हैव टू डू। कि ऐसा नहीं कि मेंस लिख दिया तो हो गया बेड़ा पार, नो बॉस, अभी मंजिल बहुत दूर है और असली जंग तो अब बाकी है बॉस। तो इस चीज को दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिए। तो खैर आगे बढ़ते हैं। फिर फाइनली बैक टू द पॉइंट कि जैसे ये बताना चाहूँगा, इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, 5 बंदे बैठते हैं, बट कहीं कभी 4 बंदे भी देखे गए हैं इंक्लूडेड चेयरमैन के थ्रू। इस डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है कि क्या पता कोई बंदा एब्सेंट हो, बट ओवरऑल 5 बंदे देखे जाते हैं कि 5% विल बी सिट इन फ्रंट ऑफ यू और आपकी धज्जियां उड़ाएंगे, कुछ इस तरह से होगा। तो खैर गाइस, टाइम ड्यूरेशन जो ओवरऑल एनालिसिस ये कहता है कि 25 से लेकर 40 मिनट के आसपास जो एवरेज एक डिपेंड ऑन एस्पिरेंट्स के ऊपर होता है कि इससे रिलेटेड एक जाता है, मीन्स एक ओवरऑल एक एवरेज का जो टाइम इंटरव्यू का टाइम ये जाता है।
रेशियो में गाइज ये होता है कि 3:1 होता है। मीन्स अगर इस साल एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि अगर एक साल मतलब 1000 बंदों ने, मीन्स अगर सिलेक्शन सीट्स अगर वैकेंट हैं तो वो बंदे 3000 बंदे को कॉल करते हैं। मीन्स उनका कॉल लेटर जाएगा कि आप आइए और इंटरव्यू दीजिए, यानी कि जो रेशियो होगा 3:1 होगा, यानी कि 3 में से कोई एक बंदा तो सिलेक्ट होगा। अब एक बेसिक फंडा समझ आ गया, हाँ भाई क्या है इंटरव्यू क्या नहीं है, दैट्स ऑल। अब चलते हैं मेरा एनालिसिस गाइज। मैंने कुछ 3 साल का मैंने एनालिसिस किया। वो मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि फ्रॉम मेंस कट ऑफ से लेके फाइनल कट ऑफ के जो बीच का जो गैप होता है वो 200 प्लस मार्क्स का होता है। अगेन 200 प्लस, नॉट 200, 200 प्लस का ही गैप मैंने अभी तक लास्ट के 3 साल के वेरिएशन में देखने को मिला। बताऊंगा इसके एग्जाम्पल के थेरेपी। तो कुछ लोग ये बोलेंगे यार वसदा लाइक दिस, और क्यों डरा रहे हो भाई, कुछ इस तरह से भी हो रहा होगा। मीन्स यू हैव टू टेक अ मिनिमम 200 प्लस मार्क्स इन इंटरव्यू फॉर फाइनल सिलेक्शंस, यानी कि कम से कम 200 प्लस मार्क्स लेने होंगे जिनका एकदम कट ऑफ एकदम लास्ट में गया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे, एक बकवास एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं गाइस। सपोज मेंस कट ऑफ 650 मार्क्स की है, लेट्स सपोज भी, ठीक है। मेंस कट ऑफ ये बताइए 650 के बाद जो भी आगे आए उनको हम इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएंगे, और जिनके 649 आए उनको हटा देंगे, मीन्स वो रिजेक्टेड है। तो फाइनल लिस्ट की जो बनेगी, जो फाइनल लिस्ट जहां से बंदे सिलेक्ट होंगे लास्ट से एकदम, जिसको बोलते हैं जिसकी 1000वीं रैंक, उसके मिनिमम मार्क्स 150 850 दिए जाएंगे, इस समझाने के लिए कि हाँ 850 वाले से जिनके 851 852 आए वो सिलेक्ट हैं, जिनके 849 आए रिजेक्ट है। मीन्स उनका फाइनल कट ऑफ में फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ, फिर अगले साल फिर दोबारा आए। तो गाइस कुछ इस तरह से 200 मार्क्स हमें वेरिएशन देखने को मिलता है 3 साल का। तो जिस वजह से बॉस आपको 100% अपना इंटरव्यू में देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए बॉस। और मेरा ऑब्जर्वेशन ये भी एक कहता है कि हाईएस्ट मार्क्स जो अभी तक मिले, जो मैंने देखा अभी तक 2015 की जो लिस्ट बकायदा मैंने चेक करी, टाइम भी लगा इसमें काफ़ी ज़्यादा, तो 220 मार्क्स मुझे देखने को मिले कि 220 मार्क्स अप्रोक्स मिला। और लीस्ट जो लोवेस्ट मार्क्स जो मुझे मिला वो 110 मार्क्स के आसपास मुझे देखने को मिला फाइनल लिस्ट में जो बंदे सिलेक्ट हुए। और अब ऐसा भी नहीं कि जो 110 मार्क्स, ये उन्हीं 110 मार्क्स हैं जो फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं। अब कुछ लोग ये मत सोचना कि 110 तो मिनिमम मिलेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब ये भी सोच के चलें जो बंदे सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि कॉल तो अगर मान लीजिए 3:1 पे थी जो कॉल जो आई थी, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 100 माइनस भी मार्क्स मिले होंगे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि 220 मार्क्स से रिलेटेड हाँ हो सकता है 110 मार्क्स इतने बीच में आएगा, तो नो, इस चीज़ को दिमाग में अभी से ही दिमाग सेट कर लीजिएगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके 110 भी नहीं आएंगे जो बंदे सेलेक्ट नहीं हुए, राइट। तो जिस वजह से अब ये बोलूँगा कि यस, इन इंटरव्यू इज़ वेरी इजी टू गेट अ 60 प्लस परसेंटेज। अगर आप में थोड़ी सी काबिलियत है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच है, थोड़ा सा हार्ड वर्क है, तो डेफिनेटली यू कैन डू। और ये भी बोलूँगा कि सो इफ़ यू विल if you will get more marks in interview, so more chance to get selected in final list, और finally पिक्चर छूटेगा बुक से। कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी एक्सपीरियंस फीलिंग्स के थ्रू देखने को मिल रही होंगी। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद कॉपी पेस्ट डेटा फर्स्ट, बिकॉज ये ज्ञानबाजी दिखानी जरूरी है, बिकॉज सीरीज बना रहा हो तो बेसिक अप्रोच भी देनी पड़ेगी। मैंने कॉपी पेस्ट मारा कि फिर कुछ एक्सपीरियंस बोलेंगे क्या यार इसमें तो आपने बेसिक थिंग्स नहीं बताया, तो ये अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। मैं अपने मेन मुद्दे पे आऊँगा, मैं क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू ये देख लीजिए भाई, ये यूपीएससी दिल्ली ऑफिस में कंडक्ट किया जाता है। अलग अलग डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं इनमें, जिनको बोर्ड्स के जो है किसी एक चेयरमैन के थ्रू अलॉटेड होता है। तो इसके अंदर आपको दिल्ली आना पड़ेगा। जो लोग अंडमान निकोबार, तमिलनाडु और या फिर केरला या फिर गुजरात है तो उनको दिल्ली आना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रख लीजिए। तो फाइनल लिस्ट जो होगी वो मेंस कट ऑफ के बाद स्टार्ट वो बताते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट जो होता है वो यूपीएससी डिक्लेयर करता है, कुछ इस तरह की थिंग्स। ओ गाइस, क्वालिटी टू बी टेस्टेड इन द पर्सनैलिटी टेस्ट, ये अगेन कॉपी पेस्ट फ्रॉम वेबसाइट। कठौरी कमेटी ने यही बोला कि भाई क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ग्रैप्स ऑन नैरेटिव एंड एग्रीमेंट होना चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, अप्रिसिएशंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज होना चाहिए, अवेयरनेस एंड कंसर्न्स फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होना चाहिए, कुछ इस तरह से थिंग्स होनी चाहिए। एंड रेंज एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट एंड पर्सनल एट्रीब्यूट रिलेवेंट टू इंटरेक्शन विद पीपल्स भी कुछ इस तरह होना चाहिए कि हाँ भी उसकी बंदे की कितनी गहराई में कितना सोच सकता है, कितना पीपल से अटैच हो सकता है, और कितना कहाँ तक वो डिफरेंट एंगल्स के थ्रू अपने आप को एनालाइज कर सकता है, कुछ इस तरह से यही चीज़ें बताई गई हैं। अगेन कॉपी पेस्ट दैट इसमें यही बताया गया है कि द कैंडिडेट इज टेस्टेड फॉर द इंटेलिजेंस, अटेंटिवनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट एंड ह्यूमन क्वालिटी लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड लीडरशिप, जीएस पेपर 4 इथिक्स, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हमें
ध्यान में रखनी पड़ेंगी गाइस। तो गाइस खैर अगेन ज्ञानबाजी फ्रॉम द वेबसाइट की सम यूजफुल टिप्स फॉर द सक्सेसफुल पर्सनालिटी टिप्स, जो ये मुझे कॉपी पेस्ट मिला मैंने वहीं डाल दिया। टू हैव अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ये बाद में बताऊंगा लास्ट सीरीज के अंदर कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए सक्सेसफुल पर्सनालिटी टिप्स। ये जस्ट अभी देख लें वेबसाइट के थ्रू कि वेबसाइट की बाबा जी क्या कहना चाहते हैं हमारे रिलेटेड कि टू हैव अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, टू हैव अ गुड पर्सनैलिटी अपीयरेंस एंड द राइट पोस्चर। हाँ भी ठीक ठाक होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज। जब बात करो तो हाथ वाथ हिला के बात करें, अच्छे से बात करें, कुछ पॉइंट आउट बिल्कुल ना हो, गुड पर्सनैलिटी हो। ये सारी चीज़ें मैं एक चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। टू आंसर्स क्वेश्चंस क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंटली, कुछ इस तरह से होना चाहिए कि भाई क्लैरिटी होना चाहिए क्वेश्चंस के अंदर, कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। टू ट्राई टू रिमेन काम एंड कंपोज इवन व्हेन यू फेस विद द प्रोडक्टिव क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर टू द पॉइंट। भाई हवाबाजी ना दिखाते हुए जस्ट डायरेक्ट बोलो जो उनके वो बोलना चाहते, जो वो सुनना चाहते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है जो बंदे, ये मैंने ऑलरेडी निकाला वेबसाइट्स के थ्रू। तो अभी डॉक्यूमेंट से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे फॉर द एससी, फॉर ओबीसी, तो अलग अलग डिफरेंट थिंग्स है। आप इसको पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट वाली बात है और कुछ नहीं है। तो इसी तरह गाइज ये कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है क्या क्या आपको चाहिए। 7 पेज क्वेश्चनरी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्च एनालिसिस सेक्शन फॉर द यूपीएससी। तो ये आपको जब मेंस कट ऑफ आ जाएगा और जब आप मेंस के लिए मींस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक वो आपको सब कुछ देंगे। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। 7 पेज कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ यूपीएससी वाले ही सब कुछ देंगे। तो ओवरऑल इसमें देखा जाए तो बैकग्राउंड ऑफ कैंडिडेट भरा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, प्रीवियस सिविल सर्वेंट, जो ओवरऑल जो हमने देखा विद डीएफ फॉर्म तो सेम उसी चीज को ही, बट इसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस के थ्रू रजिस्टर्ड भी यहाँ पे देखा गया। ओवरऑल आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सो खैर लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। इनफ ज्ञानबाजी फ्रॉम कॉपी पेस्ट। इसके लिए मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा। आई हैव टू टेक अ वाटर देन आई विल कम बैक। सो गाइस टुक वाटर, नाउ फाइनली बैक ऑन वीडियो। सो गाइस में स्टार्ट करते हैं। इनफ ज्ञानबाजी फ्रॉम द कॉपी पेस्ट। अभी तक ठीक है, हमने जो भी देखा कॉपी पेस्ट देखा, हाँ भाई ये होता है समथिंग लाइक दैट। बट अब चलते हैं जस्ट यूपीएससी एग्जाम के व्यूज की तरफ। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखने की कोशिश करेंगे नाउ व्हाट टू डू एंड वांट टू टेक अ रेस्ट। मींस ये अब क्या करें या फिर रेस्ट करें, क्या करें, बिंदास वाली स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। गाइस मैं जस्ट यहाँ पे यही बोलूंगा, फॉरगेट एवरीथिंग फॉर द 5 to 7 days, टेक अ शॉर्ट ब्रेक लाइक मी। कि हाँ ठीक है मस्ती रहा रहो, क्या दिक्कत है, वट एवर जो भी है। यूट्यूब पे आ रहा हूँ, लोगों को कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तब से डिफरेंट एंगल्स के थ्रू मस्ती। ठीक है, जिन्होंने मेज दिया 1 हफ्ता तक, ठीक है, एटलीस्ट आप अपने रिलेटिव्स के थ्रू मिले या फिर मूवी देखना, जिसकी जो मूवी ब्लॉगर हैं वो मूवी देख सकते हैं। जो FB वाले चैम्प हैं FB देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा FB भी देख लें, काफ़ी दिन हुए हैं। यूट्यूब देखें, व्हाट्सअप देखें, जो भी है आप जिस तरह से आप कर सकते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक लेना, बिकॉज आपने गांधी जी की स्ट्रेटजी सुनी होगी, संघर्ष समझौता संघर्ष, राइट। सबने पढ़ा स्पेक्ट्रम के अंदर। उसके अंदर यही बताया गया जब हम संघर्ष करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मेंस के लिए संघर्ष किया, अब इंटरव्यू के लिए हमें संघर्ष करना दोबारा से, तो अभी इससे पहले थोड़ा सा हमें समझौता करना पड़ेगा। मीन्स आपको थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को अपनी जो विल पावर है, जो आपका पैशन है, उसको दोबारा से अंदर डालो, क्योंकि फिर आपको अब इंटरव्यू के लिए फाइट करनी है। तो कुछ इस तरह से आपको रखना पड़ेगा। और ये भी बोलूँगा कि गाइज जस्ट प्रिपरेशन के लिए लास्ट टाइम है, और इस बार आर पार की जंग की तरह ही हमें इस चीज़ को देखना कि बस हो जाए इस बार, कुछ इस तरह की फीलिंग। गाइज इसी तरह से अगर देखें मेंस जिन्होंने लिखा इस साल, तो 3 तरह के फंडे इस साल के हमेशा जो भी लिखेंगे, एक स्टैटिक पार्टी है, तो 3 तरह के हमें ही ऑप्शंस देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा डीप में देखें तो यस कॉन्फिडेंट इन फॉर इंटरव्यू बॉस, कि हाँ भाई इसमें तो यस हैं और हमारा बहुत दमदार गया पेपर, मज़ा सा आ गया इस बार तो। GS पेपर 3 को देख के और GS पेपर 4 को देख के, वो बात अलग है, GS पेपर 2 में कुछ हुआ, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी फीलिंग है कि यस हमारा होगा इस बार और हमारे लिए इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो गाइज मैं ये बोलूँगा गो फॉर इंटरव्यू, मीन्स प्रिपरेशन में लग जाओ दिन रात। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक किसी भी तरह इस वीडियो के बाद एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी अपने हिसाब से आप खुद एनालाइज करें, कुछ कमी को, अगर कुछ आपको नहीं समझ आ रहा पॉइंट तो उसको आप स्किप कर दें, कुछ अच्छे लग रहे तो उसको ऐड कर लें मेरे साथ। और एक ये होगा 50-50 फंडा भी होगा, यार पता नहीं लिख तो दिया, अच्छा लिखा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ इस तरह से कॉन्फिडेंट 50-50 रेशो में होगा, क्योंकि किसी को लगता होगा मेरा एसए पेपर खराब चला गया, मेरा या फिर एक सब्जेक्ट को खराब चला, तो इसमें 50-50 का रेशो फिर स्टार्ट होता है, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो गाइज मैं बोलूँगा, कुछ लोग सोचेंगे यार रिजल्ट आ जाएगा मेंस का जब हम करेंगे, बॉस सॉरी, क्योंकि रिजल्ट तो भी काफ़ी टाइम है। तो जिस वजह से जस्ट ये बोलूँगा कि आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, एटलीस्ट स्टैटिक और डायनेमिक करें, अपने पैटर्न्स को फॉलो अप करें। मैं आपसे जस्ट ये बोलूँगा कि और आगे दमदार वाली तैयारी में लग जाएं। एक होगा, एक ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने लिख तो दिया मेंस, बट नो होप फॉर दिस टाइम बॉस, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छे से लग गई है मेरी,
पेपर समझ नहीं आया, या फिर ऑप्शन में कोई ग्रैपिंग नहीं थी, ऑप्शन मेरा खत्म नहीं हो पाया, मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, आपकी वीडियो तो देखता रहा, मोटिवेट होता रहा, बट लेजी आदमी हूँ, नहीं हो पाया, मेंस लिखा बट नहीं हो पाया। तो गाइज मैं बोलूँगा डू नॉट थिंक एनीथिंग, जस्ट आप आगे बढ़ो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आपको अगर अभी प्रिपरेशन करनी है, अगले साल भी प्रिपरेशन तो करनी है, तो एटलीस्ट प्रिपरेशन वाला फंडा भी तो खत्म करो कि हाँ आपको पता चले हाँ भी मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन अपनी स्टैटिक पार्ट डायनेमिक पार्ट खत्म कर लिया है, जस्ट मुझे थोड़े से मॉक टेस्ट देने होंगे, वो बात की बात जो आने वाली सीरीज के अंदर। तो जो बंदे होपलेस हो रहे हैं प्लीज़ होपलेस ना हो कभी किसी, क्योंकि कट ऑफ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा ना हो आप सोचे आपकी होप नहीं है और गलती से और यूपीसी कट ऑफ में आप आ गए और आप इंटरव्यू के लिए बैठे, तो फिर बोलोगे यार मैं पछताया। तो जिस वजह से प्लीज़ आगे बढ़ें, दैट्स ऑल, जो होगा देखा जाएगा। साइड टू साइड अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करें और साइड टू साइड इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करें। मैं तो आप लोगों को यहाँ पे ये बोल, होपलेस से कुछ नहीं होगा बॉस, मैं तो जस्ट ये बोलूँगा कि उम्मीद की किरण हमेशा बाकी रहनी चाहिए, तू है मेरी किरण, समथिंग लाइक दैट। तो गाइस जस्ट यूपीएससी एग्जाम व्यूज ऑन इंटरव्यू, बकवास व्यूज भी आप कह सकते हैं जिनको नहीं समझ आया, तो मैं ये बोल सकता हूँ नोबडी नोज अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस। और मैं ये बोलूँगा जस्ट प्लीज अवॉइड थिंकिंग ऑफ बंदा छाप क्वेश्चन एज वेल एज कि विच कंपनी बटन इन योर शर्ट एक्सेट्रा, ये स्टेयर कहाँ जाती है, आपके मेरे दीवार के पीछे कौन सी पेंटिंग लगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन जो हमें कभी यूट्यूब पे हमें झोला छाप तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चन लोग जो बंदे हैं बना देते हैं वीडियो मस्ती के लिए, इस तरह के जो क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते, ट्रस्ट मी। तो प्लीज अवॉइड बंदर छाप क्वेश्चंस एंड दे विल आस्क ओनली स्टैंडर्ड क्वेश्चन गाइस। सो अवॉइड हवाबाजी क्वेश्चन, बाबा चोरदास क्वेश्चन एज वेल एज इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे गाइस। इसी तरह विच टाइप ऑफ प्रिपरेशन वी हैव टू डू बिफोर इंटरव्यू मैं आपको बताऊंगा, जस्ट मैं आपको अभी पैटर्न समझने की कोशिश करूँ कि आखिर क्या है और क्या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। इंटरव्यू कैन बी प्रिपेयर इन 2 पार्ट्स। एक होता है स्टैटिक, हाँ भी चाहे आज करें, चाहे 5 साल के बाद करें, चाहे 10 साल के बाद करें, जो अगर 10वीं क्लास का भी अगर कोई लड़का देख रहा है तो मैं बोलूँगा गाइस स्टैटिक पार्ट में वो होता है जो हमारे डीएफए फॉर्म से रिलेटेड है, जो हमने भरा था मेंस के अंदर, जिन्होंने हमारी पूरी हिस्ट्री हमने जो भरनी थी, हमारे इंटरेस्ट को रिलेटेड भरना था, वो हमने भरा था। अबाउट योर हॉबीज, होम टाउन क्या क्या है, एवरीथिंग, आप कौन सी टॉप 4 स्टेट ज्वाइन करना चाहते हो, लीस्ट प्रेफरेंस कौन सा है, आप सिस्टमेटिक आईएएस ज्वाइन करना चाहते हो, आईपीएस ज्वाइन करना चाहते हो, आईएफएस ज्वाइन करना चाहते हो, स्टैटिक पार्ट में काउंट किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सर्टेन जब आज करें काउंटर उनका सेम ही रहेगा। इसी तरह गाइस डायनेमिक पार्ट के अंदर वो पार्ट होता है जब आपको कुछ अपनी तरफ से प्रिपरेशन के लिए आपको डायनेमिक पोर्शन ले स्टार्ट करना पड़ेगा, करंट अफेयर से रिलेटेड, इशू से रिलेटेड। मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि ठीक है करंट अफेयर से रिलेटेड इशूज़ हैं, कंट्रोवर्सीज हैं जो आज के समय हम देखने के लिए बढ़े, जैसे कि अगर बात करते हैं डीमोनिटाइजेशन, सबसे बड़ा बम्बू जिसको कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, हालत खराब कर रखी है लोगों की। अच्छा स्टेप बट प्रोसेस इसका बेकार है, कुछ इस तरह से लोग भी बोलेंगे। खैर तो गाइज नोट ये बोलूंगा कि दिस ऑल प्रोसेस प्लीज ट्राई टू डू इन फ्रंट ऑफ मिरर। मैं तो ये बोलूंगा कि जो बंदे फर्स्ट टाइमर हैं, जो इनको कुछ नहीं पता, जिनका कॉन्फिडेंट बिल्कुल लैक है, जिनकी स्पीकिंग पावर बोलते हैं यार आंसर लिखना तो आता है बट हाउ कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, ये बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे लिए। मैं बोलूँगा आंख मीच के स्टार्ट हो जाओ मिरर के आगे रूम लॉक करो और चिल्लाना स्टार्ट करो। गलत बोलोगे 1 बार, 2 बार गलत बोलोगे, 3 बार बोलोगे, 10 बार बोलोगे, पर एक टाइम ऐसे भी आएगा जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे मिरर के थ्रू और एक अलग से एनर्जी मिलेगी। मैं कैसे कह सकता हूँ, बिकॉज आई डिड सेम थिंग व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद कॉल सेंटर से रिलेटेड। जब मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर में लिटिल बिट बाय मिस्टेक चला गया, हो गया सिलेक्शन धक्के खा के, तो वहां पे भी मैंने यही प्रोसेस लिया था जब भी जाके मैं सिलेक्शन हुआ था। तो जिस वजह से जस्ट गाइज ये बोलूंगा कि यस गो फॉर इट, टू बी फ्रैंक। मैं आपको यहाँ पे यही बोलूंगा कि वो बड़े वाला जो मिरर होता है जो घर में, आप उसके थ्रू करें। उसके बाद आफ्टर सम टाइम रिकॉर्ड योर वॉइस एज वेल एज, आपके समय हर चीज़ स्मार्टफोन है, अपनी रिकॉर्ड वॉइस को भी रिकॉर्ड करें थोड़े मिनट के लिए, और ट्राई टू डू प्रैक्टिस रेगुलरली, और ट्राई टू डू ऑब्जर्वेशन अबाउट योर वॉइस एज वेल एज, कि अपने वॉइस को लेकर ऑब्जर्वेशन करो, फ्लमिंग कहाँ हो रही है, कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, आप खुद को आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा। ये बेस्ट फंडा ये है कि वॉशरूम में ले जाना, जिसके बाद टाइम नहीं है वॉशरूम में ले जाके, ऑफकोर्स आदमी खाली बैठा रहता है तो उसमें आप वीडियो सुने ज़्यादा बेस्ट है, ऑडियो सुने ज़्यादा आपके लिए ठीक ठाक है। ये सबसे बेस्ट जुगाड़ बताया मैंने, प्रैक्टिकल वाला, जिसको बोलते हैं सेंड दिस वॉइस वाया टू मेल आईडी एज वेल एज। जिन बंदे को नहीं पता यार नहीं समझ आ रहा क्या इसमें क्रिटिकल एनालिसिस हो, तो यस आई विल गिव यू रिव्यू, 100% प्रॉमिस है मेरी तरफ से। और बट हाँ बकवासबाजी मत करना, मीन्स अपना एक पैटर्न फॉलो अप करना, डेफिनेटली मैं आपको रिव्यू दूंगा। वाई मिरर, कुछ क्वेश्चन कुछ एस्पेंट जी बोलेंगे वाई मिरर यू फील कॉन्फिडेंट, मेरी तरफ से तो ये हुआ काउंटर। लेकिन वाई नॉट पेड़ के नीचे कुछ एस्पेंट भी होंगे, तो गाइस प्लीज आस्क इन दिस टाइप ऑफ स्टूपिड क्वेश्चंस। सो और मेक स्मॉल ग्रुप टू हेल्प फ्रॉम
सीनियर प्ले एज वेल एज भाई स्मॉल ग्रुप बनाए, या फिर किसी अगर जो बंदे आपको लगता है आसपास है कोई सीनियर प्ले जो ऑलरेडी दे चुके हैं इंटरव्यू, तो आप उनसे भी टिप्स लें प्रैक्टिकल क्या क्या हो सकता है। और यूट्यूब की वीडियोस भी हैं थोड़ी बहुत, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो व्हाट्स द हेल अबाउट द स्टैटिक पार्ट बॉस? मैं तो ये बोलूंगा गाइस, स्टैटिक पार्ट के अंदर अगर मेरे हिसाब से जो एनालिसिस करने को मिलता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बिकॉज आल्सो आई एम नॉट परफेक्ट गाइस। जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, जो बोलते हैं ना जिसको झंझोर तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओवरऑल DAF से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओवरऑल। और 40% जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर से भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि करंट अफेयर से ज्यादा पूछे जाए, क्योंकि आपके DF में कुछ खास है ही नहीं, कुछ दिखा ही नहीं, तो फिर वो करंट अफेयर पे शिफ्ट होंगे। तो गाइस ओवरऑल रेशियो यही रहती है, यानी कि एक एवरेज जो टाइम इंटरव्यू को होता है वो 25 टू 35 प्लस मिनट के आसपास एक इस तरह से इंटरव्यू जो चलता है। तो गाइस मेरी तरफ से बकवास टिप्स नंबर 1, मैं आपको जैसे यहाँ पे ये बोलूंगा कि प्रिपेयर इंट्रोडक्शन फर्स्ट। यहाँ पे गाइज आपको इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से डिफरेंट स्लॉट्स में करना पड़ेगा। एक तो होता है नॉर्मल इंट्रो, जैसे कि अगर जो बंदे अभी इस समय काम कर रहे हैं उनसे भी इंट्रोडक्शन पूछा गया होगा, जो प्राइवेट फर्म से हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कुछ तरह से बोलते हैं कि ऑफकोर्स 2 से 2.5 मिनट का इंटरव्यू हम प्रिपरेशन तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको डिफरेंट एंगल्स के साथ जो है क्या नाम है आपको करना पड़ेगा। लाइक 30 सेकंड्स के लिए क्या स्लॉट्स हो कि आप 30 सेकंड में आप क्या क्या अपने बारे में बताएं, 1 मिनट के बारे में क्या क्या बताएं, 2 मिनट के अंदर आप क्या क्या अपने बारे में बताएं। इसी तरह 3 से 5 मिनट का अगर कोई हो, अगर मस्ती में आ जाए कोई, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो अपनी तरफ से आप बिल्कुल इस तरह की जो स्लॉट्स हैं आप उसको करने की कोशिश करें। विच टाइप ऑफ थिंग्स आर यू वांटेड टू ऐड और रिमूव, डू योर सेल्फ, बिकॉज आप ही अपने बारे में सबसे अच्छा जानते हैं, मैं इस बारे में और क्या बता सकता हूं। आगे बढ़ते हैं फिर फॉर स्टैटिक पार्ट गाइस, फर्स्ट स्टेप वुड बी बॉस एनालाइज योर DFA फॉर्म फर्स्ट, जिसमें आपको यहाँ पे ये बोलूंगा, बिकॉज DFA फॉर्म आपको जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे विद डीप एनालाइज, उसको अच्छे से रखो, उसका फोटो कॉपी निकालो, प्रिंट आउट करो, जो भी जिसमें तुमने स्कैन कर रखो अच्छी बात है, उसको अच्छे से 1 दिन दो अभी से कि क्वेश्चंस और अपने तरफ से एक रजिस्टर ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा। इस टाइम मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि लूज पेपर लें, रजिस्टर लें ठीक ठाक, और DFA फॉर्म को एनालाइज करना स्टार्ट करें, क्वेश्चंस अपने दिमाग से पुट अप करना कोशिश करें। आखिर मैं क्यों सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूं बॉस, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन IAS, और वाई IAS, आखिर अगर IAS ही है तो फिर क्यों IPS और IFS में क्यों नहीं मेरा इंटरेस्ट है। तो इस टाइप के काउंटर आपको इंटरव्यू बोर्ड रूम में आपको देखने को मिलेंगे। अबाउट योर नेम, एनी मीनिंग कम फ्रॉम इट, कोई आपका अगर कोई नाम हो जिसका नाम अगर विराट हो तो डेफिनेटली नाम काफ़ी सारी मीनिंग्स आ जाएंगे। किसी का नाम अगर अशोक है तो डेफिनेटली उसको फिर हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, कुछ ऐसे फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पता होना जिनका नाम अशोक हो। तो गाइज यहाँ से आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। एनी नेगेटिव पॉइंट अबाउट योर नेम एज वेल एज, कभी कभी कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके नेगेटिव पॉइंट्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि नेगेटिव की तरफ मीन्स कुछ नेगेटिव पॉइंट मीन्स कोई क्रिटिज्म आपके रिलेटेड, ऐसा कोई बंदा था जो अभी स्मैक और चरस के बीच में कोई जेल में है, कुछ इस तरह से नेगेटिव पॉइंट्स में हमें आपको अपने नेम्स के थ्रू ढूंढने पड़ेगा। गाइस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमें डिफरेंट एंगल्स के थ्रू सोचना पड़ेगा। अबाउट योर सरनेम, जिसका नाम अगर सरनेम से रिलेटेड है तो आप उसको अपने सरनेम से कोई ऐसी कोई प्रोफाइल जो आपके सेम सरनेम के थ्रू हाई प्रोफाइल है, मीन्स कोई टॉप रैंक में बैठी हुई है, तो आपको ये सारी चीज़ें एनालिस्ट करनी पड़ेंगी। यानी हिस्ट्री रिलेटेड विद योर नेम जो ऑलरेडी मैंने बता रखा। एक चीज़ और, DOB भी आप प्लीज़ मेंशन करके रखिएगा कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन कोई ऐसी स्पेसिफिक घटना हुई थी। एक इस चीज़ को भी प्लीज़ ट्राई टू डू विकी एज वेल एज, मैं तो यहाँ पे ये बोलूँगा। और ये भी आपको याद रखना कि DOB से काउंटर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि सेम DOB का बंदा कोई ऐसा भी जो बिल्कुल फेमस हो सोशल इकोनॉमिक सोसाइटी के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे 2 अक्टूबर आ जाए या फिर 14 नवंबर आ जाए, तो डेफिनेटली ये हमारे महात्मा गांधी जो चाचा नेहरू जी के ऊपर हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फिर काउंटर करनी पड़ेगी, फिर उनके बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़नी होगी, उनके बारे में एक डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जी यस बॉस, जिस वजह से 2 महीने का टाइम लगता है इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी, कुछ लोग बोलते हैं नहीं इंटरव्यू देना, नो, अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपको सारी प्रिपरेशंस करनी ही पड़ेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइज फॉर लाइक एवरी एक्सपीरियंस फील्ड फेवरेट स्टेट्स टू लाइक वेयर दे वांट टू वर्क ओवर देयर, कि भाई कौन सी दमदार स्टेट्स वो अपने आप को करते हैं। लाइक मी फॉर झकास स्टेट, ट्रस्ट में गाइज ये मेरी अपनी स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, MP एंड JNK। मेरी ये टॉप 5 जो मेरी लिस्ट है ये मेरी तरफ से, बिकॉज आई वांट टू रियली वर्क ऑन छत्तीसगढ़ स्पेशली इन ट्राइबल्स एरिया, क्योंकि मुझे बहुत इन्फ्लुएंस मिलता है इनके थ्रू। झारखंड बहुत ज़्यादा काम है, चुनौतियाँ भी हैं, एक्सेप्टेड चैलेंजेस भी हैं, बट येस पावर भी बहुत है, मीन्स काम करने के लिए बहुत है, बहुत कुछ कर सकते हैं इन स्टेट्स के अंदर। गाइज लीस्ट प्रेफर मेरी तरफ से होगा, ऑफकोर्स मैं दिल्ली का बंदा हूँ टिपिकली, तो दिल्ली मेरा लीस्ट प्रेफरेंस है।
क्वेश्चंस भी यहाँ से क्वेश्चन काउंटर होंगे, केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, देन एक्स्ट्रा है, वाई यू प्रेफर छत्तीसगढ़ एट टॉप, कुछ इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरह फिर काउंटर करना पड़ेगा। तो ये सारे अपने हिसाब से अपने काउंटर स्टार्ट करें, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, अब हर आदमी की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होगी, तो मैंने जैसे पर्टिकुलर एग्जांपल रख दिया यहाँ पे। वाई दिल्ली लीस्ट प्रेफर, मुझे लगता है दिल्ली के अंदर नहीं है बॉस, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ और भी है। तो अब वो ओवरऑल मुझे अपने हिसाब से काउंटर यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो गाइज अबाउट एजुकेशन बैकग्राउंड, फिर जब आपसे ये हो जाए तो फिर एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में लोग पूछ सकते हैं। सी यू डिड डॉक्टरी, स्टिल यू टुक हिस्ट्री, भाई क्यों लिया आपने डॉक्टरी कर लिया, फिर इंजीनियरिंग कर लिया, आपने हिस्ट्री ऑप्शन क्यों लिया, फिर सोशियोलॉजी क्यों लिया, ज्योग्राफी क्यों लिया, PSIR क्यों लिया, व्हाट एन आइडिया सर जी, कुछ इस तरह से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, मोर क्वेश्चंस। सो वी मेक दिस लिस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ बाउंसर बॉस। मैं तो जैसे बोलूंगा कि अपने हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस दिमाग में घुमाना स्टार्ट करें कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पुटअप हो सकते हैं और मैं अपना काउंटर कैसे स्टार्ट करूँ। यू आर अ डॉक्टर और इंजीनियर एक्सेट्रा, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट एज ए डॉक्टर और इंजीनियर इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। आपने डॉक्टरी तो कर ली, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आप किस तरह से आप कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी इंजीनियर है तो आपने मैकेनिकल कर लिया, इलेक्ट्रिकल कर लिया है, या तो अब इसको आपकी क्वालिफिकेशन कैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में थ्रू आप मीन्स हेल्प कर सकते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में और ज़्यादा अच्छा हो सके। अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड, अबाउट योर स्कूल कॉलेज बैकग्राउंड, कि भाई स्कूल कॉलेज के बारे में भी ध्यान पे रखना पड़ेगा हमें ध्यान। योर स्कूल रैंकिंग एज वेल एज, कि आपकी स्कूल की या कॉलेज की जो रैंकिंग है इन योर स्टेट से, तो इसको भी प्लीज़ थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। ये एवरीथिंग होगा विकी के थ्रू, आप विकी पे बैठे हैं ठीक ठाक, इस बार विकी को टाइम देना ज़्यादा जरूरी है। और कॉलेज रैंकिंग टू बॉस, मैं जैसे बोलूँगा ट्राई टू यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज और प्लीज़ अवॉइड बंदर छाप, जो फेक इंस्टीट्यूट की जो रैंकिंग्स होती है, जो पेड रैंकिंग्स होती हैं, आप देखते होंगे ऐसी स्टूपिड रैंकिंग को भी वो लोग IIM से ऊपर रख देते हैं, IIT से ऊपर रख देते हैं। तो प्लीज़ इस तरह से कोई फेक इंस्टीट्यूट्स के थ्रू आप मत कीजिएगा। अब जस्ट गो विद गवर्नमेंट रिसोर्सेज की ही रैंकिंग आपको चेक करनी है। खैर आगे बढ़ते हैं। सो गाइज ये भी हो सकता है इफ़ यू फेल्ड इन एनी सेमेस्टर, होता है, ये बीटेक वाले जान सकते हैं इस चीज़ को कि विदाउट फेल सेमेस्टर पास करना बहुत मुश्किल होता है, वो समझ गए होंगे गाइस मेरी फीलिंग्स को। सो ये बोलूँगा कि भाई क्यों फेल हुए, क्या रीज़न था, आपको एक यूनिक रखना है, अपने जेन्युइन काउंटर ही रखिएगा, कोई फेक नहीं, जस्ट एक जेन्युइन रखें। फैमिली बैकग्राउंड एक्सेट्रा, फैमिली बैकग्राउंड से पूछ सकते हैं, अगर आपके डैडी बिजनेसमैन है तो भाई बिजनेस में क्यों नहीं जाना चाहते हो, फिर UPSC क्यों जाना चाहते हो, अगर मॉम हाउस वाइफ है या फिर तो उनके थ्रू और क्या क्या आपको मोटिवेशन मिल सकता है, वो आने वाली सीरीज में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे यस यू हैव टू डू रिसर्च एज वेल फैमिली बैकग्राउंड है। अगर जिनके डैड बिजनेसमैन है भाई, उनसे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अच्छे से काउंटर तैयार करना, क्योंकि वह डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। जो ओवरऑल गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट जॉब है, हो सकता है कम क्वेश्चंस पुटअप हों, लेकिन जो जिनका बिजनेस है तो प्लीज़ यहाँ पे रिक्वेस्ट अच्छे से रिसर्च करके जाएगा। आई डिड कॉलेज फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस, व्हाट शुड आई डू, भाई मैंने ठीक है मेरा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया, मैं क्या करूँ, मैंने तो गाइज अगेन चेक विकी फाउंडेशन ईयर ऑफ योर कॉलेज, हेड ऑफ द पर्सन नेम, एनी रैंकिंग, चेक विकी, गो इन अबाउट अस फॉर द कॉलेज प्रोफाइल। देखते होंगे हर एक जब वेबसाइट बनती है तो अबाउट अस के बारे में प्रोफाइल होती है, उसको बस अच्छे से पढ़ लो, स्कैन कर लो, उसके नोट्स बना लो अगर बना सकते हो, हैंड रिटन शॉर्टकट, और उसी को बस दिन रात मैं बोलूँगा कि रिवाइज करो। और इफ़ यू आर ए फ्रेशर, बोलेंगे मैं फ्रेशर हूँ, मैं क्या करूँ, तो गाइज मैं यहाँ पे बोलूँगा सपोज यू डिड योर डिग्री इन 2010, ठीक, वो फ्रेशर मीन्स ग्रेजुएशन करी तुरंत UPSC की जंग में कूद गए अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे बोलूँगा गाइज सपोज यू डिड योर डिग्री इन 2010 और एंड यू स्टार्टेड प्रिपरेशन फ्रॉम UPSC इन 2012 एंड फाइनली यू आर गोइंग टू अपीयर इन दिस ईयर। मैं ये बोल सकता हूँ गाइज इस 4 साल में क्या किया तूने मिस्टर बेजरीवाल, मोपी, राहला और बहन जी, समझ जाओ किस किस के नाम ले रहा हूँ यहाँ पे। सो मेक इट लिस्ट बॉस, यू हैव टू काउंटर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक एज वेल एज। तो अपने हिसाब से लिस्ट बनाएं कि आपने उन 4 सालों में क्या किया, और प्लीज़ अवॉइड हवाबाजी, एक जेन्युइन होना चाहिए, आप समझ जाएं जेन्युइन क्यों बोल रहा हूँ, एक जेन्युइन तरह से लगना चाहिए। अगर कुछ लिखना भी चाहते हैं तो प्लीज़ एक जेन्युइन प्रोसेस रखना, बिकॉज आप बोर्ड को स्टूपिड नहीं बना सकते, बहुत दे आर वेरी हाई क्वालिफाइड पीपल, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिए गाइज। एंड इफ यू ऑलरेडी हैव गिवन रिजाइन, लाइक अगर आपने जो बंदे लाइक मी अगर रिजाइन दे दिया फ्रॉम ए कंपनी, सो किस तरह के क्वेश्चंस निकल सकते हैं अबाउट कंपनी बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही पहला क्वेश्चन बन सकता है। योर कंपनी डीलिंग्स, लाइक इफ इन्वायरमेंट और चाइल्ड और वुमेन और IT सिक्योरिटी, ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करना। योर कंपनी किस किस फील्ड में डील करती है, लाइक PSU से रिलेटेड, कोई बंदे SBI में काम करते हैं या फिर कोई अच्छे बड़ी बड़ी PSU में करते हैं, कॉल इंडिया में काम करते हैं,
या फिर कोई अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में कोई डीएसपी टाइप में भी अभी रैंक्स लेके बैठे हो, कोई एसडीएम भी हैं, तो बहुत अपने हिसाब से अपनी डीलिंग्स में भी अच्छे से रिसर्च करें। मैं तो जैसे बोलूँगा योर जॉब प्रोफाइल एज वेल एज कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है क्या नहीं है, उससे रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा कि आपकी, इसी तरह आपके योर जॉब रोल इन योर कंपनी, आपकी आखिर वो रोल क्या था, आप क्या करना चाहते थे। तो गाइज इससे रिलेटेड भी आपको हमेशा ध्यान रखना, प्रो एंड कॉन से रिलेटेड भी आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक सेकंड गाइज, ये कुछ डिस्टर्बेंस, यस। तो इसी तरह आगे है एनी इंसिडेंट लाइक विच मेड यू वॉर्स और वाइस वर्सा, लाइक कोई एक ऐसा एक्सीडेंट जिससे आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिली हो, या फिर कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिससे आपको बहुत गंदी वाली फीलिंग आई हो। कंपेयर योर जॉब रोल विद अदर कंपनी, अगर सेम प्रोफाइल आया है तो अगर आप सेम कंपनी में तो उससे दूसरी कंपनी के थ्रू जो बंदे काम करें वहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो आपकी क्या रोल हो, अगर आप क्या एनालिसिस करने को मिलेगा। एनी हरासमेंट यू फेस इन द कंपनी एज वेल एज, यस, सैलरी हरासमेंट तो मुझे मिला है। खैर गाइज, एनी बिल इन द पार्लियामेंट विच यू कैन बी हैम्पर योर company business, do research yourself, any international treaty, awards like ranking in your stock exchange, stakeholders ratio like pro and con, stakeholders क्या होते हैं इसके बारे में अपना खुद रिसर्च करें, रेशियो क्या है, किसका बड़ा है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करने की कोशिश, क्योंकि जिसकी अगर बड़ी कंपनी होगी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, फिर बड़ी देसी कंपनी में काम करता है, तो उसको स्टेक होल्डर का रेशियो भी पता होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इंडियंस पीपल्स होते हैं तो डेफिनेटली उनको बोर्ड वालों को पता होता है, तो आपसे जस्ट आपको खोदने की कोशिश करेंगे, आपको पता है नहीं पता। इसी तरह गाइस, फ्यूचर सजेशन फॉर योर कंपनी एज वेल एज, कि फ्यूचर सजेशंस क्या क्या हो सकता है आपकी कंपनी से रिलेटेड, लाइक दिस जो मैंने डाला। एंड इफ यू वर वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी, व्हाट विल यू डू, कुछ इस तरह के काउंटर क्वेश्चंस भी आपको थॉट्स के थ्रू मिल सकते हैं। और हाउ विल यू काउंटर ब्लैक मनी फ्रॉम योर ऑफिस लाइक पीओसी पीपल, वुमेन्स रोल और हेल्थ कार्ड एक्सेट्रा, लाइक दिस। इस तरह के आपको क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और आई एम स्टिल वर्किंग के लिए गाइस बॉस यही होगा कि जो बंदे बोल रहे हैं नहीं मैं तो अभी जस्ट काम भी कर रहा हूँ साइड टू साइड, देख सेम थिंग्स जो मैंने बताई अभी तक वही थी, बट थोड़ा सा आप और सोच सकते हो, लाइक हाउ यू मैनेज योर टाइम टेबल, हाउ यू मैनेज योर जॉब वाइल स्टडिंग। इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस जो क्या नाम है काउंटर करने की यहाँ पे देखना आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है इफ दे आस्क वुड यू रीड सम बुक्स एट योर ऑफिस, आई रिपीट इट अगेन, जो बंदे काम कर रहे हैं ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे, वो हो सकता है पूछें कि इफ दे आस्क वुड यू रीड सम बुक्स एट योर ऑफिस, कि जब आपके पास खाली समय होता था कि आप पढ़ते थे बुक्स। इसका बहुत ही बैलेंस व्यू देना, क्योंकि यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। अगर आप पढ़ते थे तो मीन्स अगर हाँ मुझे टाइम मिल जाता था मैं पढ़ता रहता था, तो देखो एक तरह से ये इनडायरेक्टली आपको एक केयरलेस की तरफ भी लेके जाएगा कि आप अपनी जॉब पे हैं और आप स्टडी कर रहे हैं। एक तो ये एंगल भी हो सकता है। एक दूसरा एंगल ये हो सकता है यस यू आर फाइटिंग फॉर द यूपीएससी, आप बड़े के लिए सोच रहे हैं, अपने देश के लिए सोच रहे हैं, कुछ बड़ा कर लूँ, तो एक ये भी एंगल हो सकता है। तो अब ये अपने हिसाब से काउंटर करने की कोशिश कीजिएगा, एक बैलेंस आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा कि आप क्या करते थे, अगर पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे तो क्यों पढ़ते थे, किस समय पढ़ते थे, या ब्रेक आवर्स क्या थे। तो बहुत मैंने आपको हिंट दे दिया कि सबसे बेस्ट है इसका आंसर ये कोई ब्रेक्स आवर्स में पढ़ता था। बट फिर भी जो बंदे सच बोलना चाहते हैं यस गो विद द हेड लिटिल बिट आल्सो, सच ही बोलना है, सच बताया तो इंटरव्यू सच ही बोला जाता है, तो अपने हिसाब से काउंटर करें और एक बैलेंस व्यू के हिसाब से यहाँ पे देने की कोशिश करें। सो फाइनली गाइज नाउ बैक टू द हॉबी, कि हॉबी के अंदर क्या क्या हो सकता है। सी हॉबी के अंदर मैं बोलूँगा मोस्ट टर्निंग पॉइंट होते हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, इनकी लग भी जाती है अच्छे से, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जो यहाँ से बच भी जाते हैं। मैंने को 35 प्लस क्वेश्चंस किए हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं बट 35 प्लस ही मुझे जहाँ तक मुझे एनालाइज करने को मिला। कि गाइज यहाँ पे मैं एक हॉबी से रिलेटेड मैं आपको क्रिकेट के थ्रू दिखाऊंगा कि अगर मैं कुछ मिस होता हूँ तो मैंने डिफरेंट एंगल्स को मैंने डालने की कोशिश करी है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके, तो उसी को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। साडी हॉबी बॉस डू रिसर्च वेल फ्रॉम द विकी प्लस बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एज वेल एज। जो बंदे मैं ये बोलूँगा कि हॉबी से रिलेटेड विकी प्लस और लाइब्रेरी की जो बुक्स आती हैं उससे रिलेटेड आप थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। Let's take an example of cricket as a hobbies, yes, जो भी है hobbies. So you have to learn ball weight, diameter और radius can be asked कि बॉल का वेट कितना होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि एक बैंकर था, मैंने एक जब इंटरव्यू पढ़ा तो वो बैंकर को एक्चुअली सिक्के कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगता था उसको, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया कि 1 रुपये के सिक्के का वेट कितना होता है, 2 रुपये के सिक्के का वेट कितना होता है और 5 रुपये के सिक्के का वेट कितना होता है। यस, ये पूछा गया है, जिस वजह से हमें भी और डीप में चलना होगा कि लर्न बॉल वेट, डायमीटर, रेडियस कैन बी आस्क्ड, स्टूपिड क्वेश्चन 2। सो
टू गिव योर बम्बू फ्रॉम द यूपीएससी बोर्ड। तो अपनी तरफ से फैक्चुअल लिस्ट के लिए सबसे बेस्ट है कि विकी को ट्रोल मारें, या फिर जो विकी नहीं कर पाते उनसे रिक्वेस्ट है लाइब्रेरी के थ्रू बुक्स लें, या फिर कोई स्पेशल क्रिकेट की बुक ले लें जिसमें आपको डीप नॉलेज पूरी हो, सारे फैक्ट्स और फिगर्स हो जाए, उसके मेक्स नोट्स बनाएं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यू हैव टू रीड ब्रीफ समरी एज वेल एज गाइज, यू मस्ट नो ऑल टेक्निकल वर्ड्स एज वेल एज व्हाट इज थर्ड मैन और पुल शॉट। तो अगर आपका क्रिकेट है तो आपको एवरीथिंग, आपको टेक्निकल वर्ड्स भी पता होना चाहिए, थोड़े बहुत एक बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं, पुल शॉट क्या है, थर्ड मैन क्या है, हेलीकॉप्टर शॉट क्या है, आज के समय जो धोनी भाई ने फेमस कर रखा है। तो गाइस इस तरह से ये आपको चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसी के जैसे फिर साडी हॉबी के अंदर यू हैव टू लर्न बैट वेट, इस लेंथ एज वेल एज पिच यार्ड इवन स्टैम्प टू, कि उसके अंदर जो कैमरे लगे होते हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है। फिर इसी के जैसे इसमें हो सकता है स्पाइडर कैमरा, आज के समय जो चल रहे होगा, आप देख रहे होंगे, हम आईपीएल के अंदर देखते हैं स्पाइडर कैमरा लगा के वो टेलीकास्ट करते हैं, उससे क्या क्या प्रोज, कैसे कैसे प्रोज कॉन्स भी देख सकते हो आप, सजेशंस में भी क्या क्या आ सकते हो उससे रिलेटेड जो कैमरेज हैं। और जो ये गाली पीटी भी होती है, समथिंग गाली गलौज भी होता है, क्या इसके भी कुछ सिम्टम्स, हमें क्या इसको रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ इस तरह की थिंग्स आपको हमेशा अपने साथ दिमाग से सोचनी पड़ेगी। लास्ट 1 ईयर मैच सीरीज आल्सो गाइस, ट्राई टू डू नोटेट कि लास्ट 1 ईयर की जो अभी तक खेले उसके जैसे एक ओवरव्यू ले लीजिएगा, और फ्यूचर मैच सीरीज एज वेल एज जो फ्यूचर में जो चल रहा है, ऑल एम्पायर डिसीजंस, लाइक ग्राउंड एम्पायर एक लेग अपना हवा में क्यों रखते हैं थर्ड एम्पायर को डिसीजन फॉरवर्ड करने के लिए, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है प्लीज। ये भी एक क्वेश्चन दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिएगा गाइस। इसी तरह व्हेन फर्स्ट मैच प्लेड इन द वर्ल्ड, लाइक प्लीज ये मत बोलना यार लगान खेला प्लीज रिक्वेस्ट है। और विद हुम ऑल फैक्ट्स, और इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप अगेंस्ट किससे हुआ, विद डेट्स भी याद रखिएगा। और अबाउट आईसीसी, पीसीबी और ऑफ कोर्स अवर बीसीसीआई टू। नाउ फोकस मोर ऑन कंट्रोवर्सी पार्ट 2, स्कैंडल एक्सेट्रा, जो कंट्रोवर्सी स्कैंडल्स जो आज के समय में देखने को हमें मिल रही हैं। चेन्नई सुपर किंग का भी हमें कुछ मामला हमें देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत, और बाद में और अभी भी आगे बताऊंगा। लाइक गाइज वुमेन क्रिकेट टीम, एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट वुमेन्स क्रिकेट कैप्टन नेम, एटलीस्ट वुमेन्स क्रिकेट के जो उनके कैप्टन है प्लीज़ उनको तो एटलीस्ट उनका नाम जरूर याद रखिएगा, हो सके तो और ज़्यादा नाम याद रखे ज़्यादा बेस्ट है। एनी मैच दे वॉन, एनी फ्यूचर सीरीज अगेंस्ट, बिकॉज ये वुमेन्स क्रिकेट टीम भी बहुत अच्छा कर रही है और होना भी चाहिए। अब इनको भी मोटिवेट हो रहे हैं भी और करना भी चाहिए गवर्नमेंट को, तो ये भी इनसे रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स धज्जे उड़ा रखे बॉस पाकिस्तान की इन्होंने अच्छे से, अच्छी बात है। खैर तो गाइज आईपीएल में फ्यूचर चेंज क्या क्या होंगे, डू यू थिंक बैन क्रिकेट प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान इज गुड फॉर इंडिया और नॉट, बिकॉज ऑफ कोर्स आज के समय सर्जिकल स्ट्राइक का इशू ज़्यादा चल रहा है, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं वो मोस्ट ट्रिकी एंड बाउंसर क्वेश्चन बॉस। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको थिंक इथिकली सोचना है, लॉजिकल सोचना है, और साइड टू साइड आपको नेशनल इंटरेस्ट के थ्रू भी सोचना पड़ेगा यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसी के जैसे गाइज मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि आपको और बोल सकता हूँ कि लाइक आईपीएल 10-10 ओवर हो सकता है, नहीं हो सकता है, अगर नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता है, लाइक बोरिंग 50-50 फॉर्मेट, कि आज के समय कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बोरिंग हो गया 50-50 फॉर्मेट, तो इसीलिए क्या क्या हो सकता है टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट, क्या ये सही है? आज के समय 5 दिन खिलाते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको प्रो और कौन से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर टेस्ट मैच खिलाते, तो ऑफकोर्स एक क्रिकेटर की एक पेशेंस को हम जान पाते हैं, और क्रिटिकल में तो ये भी हो सकता है कि 5 दिन में पका देते हैं ये लोग, तो कुछ इस तरह से थिंग्स आपको जो डिसीजन उससे होते हैं क्रिकेट टेस्ट मैच के ओनली 50% नो डिसीजन में ड्रॉ में जाता है, तो कुछ तरह के नेगेटिव पॉइंट्स दे सकते हो। इस तरह का लोडा पैनल जो हमें देखना मिला, कंट्रोवर्सी देखने को मिली, इसी तरह व्हाट इज DRS इश्यूज जो आज के समय जो देखने को मिल रहा है, जो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसे 2013 में क्वेश्चन भी आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह SC वर्सेस BCCI वर्सेस लोडा पैनल में क्या क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पूरा नॉलेज होनी चाहिए इस समय, जो मैं बता रहा हूँ कि आप किस तरह से सोच सकते हैं। वाई नॉट फुटबॉल, हॉकी बॉस टू मच लाइक एज ए क्रिकेट, सजेशंस फॉर फुटबॉल लाइक हॉकी प्लस मैरी कॉम लाइफ, क्योंकि जब आप क्रिकेट करेंगे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे कि वाई नॉट फुटबॉल एंड हॉकी, क्योंकि आज के समय हॉकी भी अच्छा कर रही है इंडियन क्रिकेट टीम, तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा एज ए सोचना पड़ेगा। एंड सजेशंस फॉर फुटबॉल, हॉकी प्लस मैरी कॉम लाइफ, जो कि इन पे मूवी बनी है तो इसलिए हाईलाइट में है ये। और रिसेंटली इंडिया प्लेइंग गुड इन हॉकी, सो बी केयरफुल फॉर सम बाउंसर एज वेल एज, बिकॉज मैंने बताया कि अभी अच्छे खेल रही है हॉकी पे, तो आपको थोड़े यहाँ पे बाउंसर क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। द मोस्ट बॉम्बार्ड क्वेश्चन ओलंपिक बॉस, एटलीस्ट सम टॉपिक्स फॉर दिस, डू रिसर्च, गवर्नमेंट मेड दिस प्लान फॉर 50 गोल्स, तो गवर्नमेंट ने 50 गोल्स का प्लान भी बना रखा है, तो प्लीज प्रिपेयर वेल। ये सारा पार्ट जो है डायनेमिक में जाएगा गाइस, यानी कि जो बंदे इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये मैं दे रहा हूँ काउंटर लिस्ट, बट जो ओवरऑल मैं आपको यहाँ बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक थॉट्स को हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो वहाँ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह वाई क्रिकेट नॉट इन ओलंपिक येट, अभी तक
ओलंपिक में क्रिकेट को क्यों नहीं लिया गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे सोचने पड़ेंगे। इसी की जैसे नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड इन क्रिकेट, एनी करंट क्रिकेट बुक पब्लिश इन द मार्केट, और व्हाट वाज द राइटर नेम एक्सेट्रा, और आईसीसी प्लेयर्स रैंकिंग 50-50 2020 टेस्ट मैच सीरीज। प्लीज रैंकिंग्स तो थोड़ा सा टॉप 10 और लीस्ट के वो प्लीज प्रेफर कीजिएगा। आरटीआई वर्सेस बीसीसीआई इश्यूज, अगर आरटीआई फाइल करते हैं तो बीसीसीआई क्या पंगे खड़े कर रहा है, उससे रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा करंट में। शुड गवर्नमेंट टेक ओवर बीसीसीआई, इज इट, भाई गवर्नमेंट को क्या बीसीसीआई को अपने अंडर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट, तो इस तरह से बहुत ही बैलेंस व्यू देना पड़ेगा। स्ट्रीट क्रिकेट एज वेल एज फाइनेंशियल इशू विद बीसीसीआई, मैनेजमेंट इश्यूज विद बीसीसीआई, फ्यूचर सजेशन फॉर बीसीसीआई, धोनी वर्सेस कोहली, हु वन इज बेस्ट, और बाकी तो आप जानते हैं। तो गाइज इसी तरह आगे सेक्टर में जा सकता है। वाई स्टिल इंडिया नॉट विन द वर्ल्ड कप, कुछ अगर दिमाग में कुछ फितूर चल रहा हो, कोई वो क्रिकेट से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हो आपके काउंटर से, तो फिर एक बाउंसर भी मार सकते हैं कि वाई स्टिल इंग्लैंड नॉट विन द वर्ल्ड कप, या फिर डू यू थिंक विराट कोहली कैन बी फ्यूचर कैप्टन। डायरेक्ट स्टेट काउंटर मार सकते हैं, वाई इंडिया टीम हैज़ वेरी फ्यू क्रिकेटर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, कि भाई आखिर क्यों है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या कि जो हमें क्रिकेटर्स बहुत कम देखे जा रहे हैं, अगर आप एनालाइज करें तो, राइट गाइज। इसी के जैसे गाइज कुछ आइडिया देने की कोशिश करी। सीरीज देखते हैं अबाउट योर होम टाउन और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। लाइक होम टाउन में ओवरऑल ऑफ कोर्स हर किसी का, तो मैंने तो जैसे यहाँ पे एक मोटा मोटा रोड मैप ये डालने की कोशिश करी कि हिस्ट्री अबाउट योर होम टाउन इन वन पेज, एंड ओनली रिमेंबर ऑल मारापीटी, लाइक ऑल फाइट्स भी, थोड़े से जो इंपॉर्टेंट फाइट्स हैं उनको भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। सेक्स रेशो क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या उसमें आप देख सकते हो, क्या क्या इशूज़ हैं, क्या क्या फ्यूचर प्लान आपकी स्टेट्स कर रही हैं, कुछ इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। हेल्थ से रिलेटेड क्या करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड भी आपको जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसके भी डेटा को आपको यहाँ खुद एनालाइज करना पड़ेगा। और इन्वायरमेंट इशू के लिए गाइज ये बोलूँगा कि जो ऑफकोर्स ओवरऑल तो इन्वायरमेंट सेम ही रहता है हर जगह, बट आपकी स्टेट्स में और क्या क्या इन्वायरमेंट्स इशूज़ हैं, क्या क्या आप चल सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कानपुर के अंदर अगर आप बोलें तो गंगा जी निकलती हैं, होते हुए जाती हैं, वहाँ पे भी एक चमड़ा उद्योग है, राइट। चमड़ा उद्योग को बहुत ज़्यादा फायदा वहाँ पे मिल रहा है। क्या हमें, और वो जो चमड़े का जो यूजलेस जो गार्बेज होता है वो गंगा में फैलाया जा रहा है, जिस वजह से गंगा नदी में बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स डिग्रेडेशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं गंगा नदी के अंदर क्वालिटी से, वाटर क्वालिटी से रिलेटेड। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्या आपको लगता है कि गंगा जो ये चमड़े का व्यापार को ख़त्म कर देना चाहिए, मीन्स गंगा के अंदर बिल्कुल भी नहीं बहाना चाहिए या फिर इसको बंद करना देना चाहिए। अब आपको सोचना पड़ेगा इकोनॉमिकली, सोशली अपने हिसाब से काउंटर स्टार्ट करें। अगर आप बोलें ख़त्म करना है तो यस यू आर गोइंग अगेंस्ट विद इकोनॉमिक, अगर आप हाँ बोलते हैं तो इट मीन्स आप इन्वायरमेंट से सिक्योर नहीं है। तो गाइज ये इसी तरह से बोर्ड में आपको फंसाया जाएगा। तो थिंक लॉजिकली एंड, और बिल्कुल इन्वायरमेंट से तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही कॉन्शियस रहने का। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट, लाइक आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके स्टेट्स के अंदर, इसी तरह एनी फेमस फंडा लाइक मीनार, मॉस और हवेली, कुछ इस तरह कुछ हिस्ट्री जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम्स इन योर होम्स टाउन्स, मैक्सिमम 6 पॉइंट इनफ है, दैट्स। कोई नेशनल पार्क से रिलेटेड है, कुछ कंट्रोवर्सीज, एनी फेमस थिंग्स अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज लाइक ओल्ड पीपल इशूज़, जो हमारे समय आज के समय जो ऑफकोर्स जो ओल्ड पीपल का जो इशू चल रहा है आपकी स्टेट्स में, जो भी चल रहा होगा उससे देखिए। वुमेंस इशू, चाइल्ड इशू, रेप इशू, योर करंट डीएमएसपी नेम, योर ह्यूमन राइट्स नेम, और ओबीसी एसटी और एसटी वालों के जो मिनिस्ट्री के अंदर, जो आपकी स्टेट मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हैं उनके नाम जरूर याद करके जाइएगा। साथ सुसाइड ह्यूमन राइट्स कमीशंस के बारे उनके भी नाम जरूर याद कीजिए करके जाइएगा। इसी की जैसे गाइज अबाउट योर होम टाउन इंडस्ट्री केस लाइक दिस, इंडस्ट्री रेशियो से भी आप देख सकते हो स्मॉल मीडियम हाई का बिग का क्या इशूज़ है, वर्कर इशूज़ क्या क्या है, कोई बिल है इस रिलेटेड पार्लियामेंट में, तो आप उसको डायनेमिक पार्ट के अंदर थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। और ये सब मैंने बोला था ओनली फॉर द स्टैटिक पार्ट ओनली, और फोकस मोर ऑन स्टैंडर्ड केस स्टडीज़, और साइड टू साइड अब स्टैंडर्ड केस स्टडी में भी आप बिल्कुल फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ऑफकोर्स दे विल ट्राई टू प्रोवाइड यू like if you they will ask bomb attack, so what you will do, गंगा रिवर इश्यूज जो मैंने आपको बता दिया, what you will do in your डिस्ट्रिक्ट। कोई कम्युनिकल वायलेंस हो गया तो किसी भी धर्म के अंदर, तो आप उसको कैसे काउंटर करेंगे, पहला स्टेप्स आपके क्या क्या होंगे। और भी जैसे कि चैन स्नैकर्स को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। फ्यूचर सजेशंस फॉर पुलिस, क्योंकि ऑफकोर्स लॉ एंड ऑर्डर आप पे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा, तो जिस वजह से आपको लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे ज़्यादा, वो हम डायनेमिक पार्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे। बट ओवरऑल मोटा मोटा मैंने यहाँ पे बताने की यहाँ पे गाइस कोशिश करी। सो गाइज मैं तो जब मेरी तरफ से छोटा सा इनिशिएटिव था ये, बाकी कुछ हो सकता है मेरे में कमी हो तो आप कमेंट करें, बाकी और मैं क्या कह सकता हूँ। पार्ट 2 पार्ट 3 कमिंग सून। थैंक यू। कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है जो बंदे, ये मैंने ऑलरेडी
निकाला वेबसाइट्स के थ्रू, तो अभी डॉक्यूमेंट से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे फॉर द एससी, फॉर ओबीसी, तो अलग अलग डिफरेंट थिंग्स हैं। आप इसको पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट वाली बात है और कुछ नहीं है। तो इसी तरह गाइज ये कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, क्या क्या आपको चाहिए। 7 पेज क्वेश्चनरी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्च एनालिसिस सेक्शन फॉर द यूपीएससी। तो ये आपको जब मेंस कट ऑफ आ जाएगा और जब आप मेंस के लिए मींस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक वो आपको सब कुछ देंगे। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, 7 पेज कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ यूपीएससी वाले ही सब कुछ देंगे। तो ओवरऑल इसमें देखा जाए तो बैकग्राउंड ऑफ कैंडिडेट भरा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, प्रीवियस सिविल सर्वेंट, जो ओवरऑल जो हमने देखा विद डीएफ फॉर्म के सेम उसी चीज को ही, बट इसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस के थ्रू रजिस्टर्ड भी यहाँ पे देखा गया। ओवरऑल आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सो खैर लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, इनफ ज्ञानबाजी फ्रॉम कॉपी पेस्ट। इसके लिए मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा, आई हैव टू टेक अ वाटर, देन आई विल कम बैक। सो गाइस टू वाटर, नाउ फाइनली बैक ऑन वीडियो। सो गाइस में स्टार्ट करते हैं, इनफ ज्ञानबाजी फ्रॉम द कॉपी पेस्ट। अभी तक ठीक है, हमने जो भी देखा कॉपी पेस्ट देखा, हाँ भाई ये होता है समथिंग लाइक दैट, बट अब चलते हैं जस्ट यूपीएससी एग्जाम के व्यूज की तरफ। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखने की कोशिश करेंगे नाउ व्हाट टू डू एंड वांट टू टेक अ रेस्ट, मींस ये अब क्या करें या फिर रेस्ट करें, क्या करें, बिंदास वाली स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। गाइस मैं जस्ट यहाँ पे यही बोलूंगा, फॉरगेट एवरीथिंग फॉर द 5 to 7 days, टेक अ शॉर्ट ब्रेक लाइक मी, कि हाँ ठीक है मस्ती रहा रहो, क्या दिक्कत है, वट एवर जो भी है, यूट्यूब पे आ रहा हूँ, लोगों को कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तब से डिफरेंट एंगल्स के थ्रू मस्ती। ठीक है, जिन्होंने मेज दिया 1 हफ्ता तक, ठीक है, एटलीस्ट आप अपने रिलेटिव्स के थ्रू मिले या फिर मूवी देखना, जिसकी जो मूवी ब्लॉगर हैं वो मूवी देख सकते हैं, जो एफबी वाले चैम्प हैं एफबी देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा एफबी भी देख लें, काफ़ी दिन हो गए हैं, यूट्यूब देखें, व्हाट्सअप देखें, जो भी है आप जिस तरह से आप कर सकते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक लेना, बिकॉज आपने गांधी जी की स्ट्रेटजी सुनी होगी, संघर्ष समझौता संघर्ष, राइट, सबने पढ़ा स्पेक्ट्रम के अंदर। उसके अंदर ये बताया गया जब हम संघर्ष करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मेंस के लिए संघर्ष किया, अब इंटरव्यू के लिए हमें संघर्ष करना दोबारा से, तो अभी इससे पहले थोड़ा सा हमें समझौता करना पड़ेगा, मीन्स आपको थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को अपनी जो विल पावर है, जो आपका पैशन है, उसको दोबारा से अंदर डालो, क्योंकि फिर आपको अब इंटरव्यू के लिए फाइट करनी है। तो कुछ इस तरह से आपको रखना पड़ेगा। और ये भी बोलूँगा कि गाइज जस्ट प्रिपरेशन के लिए लास्ट टाइम है, और इस बार आर पार की जंग की तरह ही हमें इस चीज़ को देखना कि बस हो जाए इस बार, कुछ इस तरह की फीलिंग। गाइज इसी तरह से अगर देखें मेंस जिन्होंने लिखा इस साल, तो 3 तरह के फंडे, इस साल के हमेशा जो भी लिखेंगे एक स्टैटिक पार्टी है, तो 3 तरह के हमें ही ऑप्शंस देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा डीप में देखें तो यस कॉन्फिडेंट इन फॉर इंटरव्यू बॉस, कि हाँ भाई इसमें तो यस हैं और हमारा बहुत दमदार गया पेपर, मज़ा सा आ गया इस बार तो जीएस पेपर 3 को देख के और जीएस पेपर 4 को देख के। वो बात अलग है जीएस पेपर 2 में कुछ हुआ, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी फीलिंग है कि यस हमारा होगा इस बार और हमारे लिए इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो गाइज मैं ये बोलूँगा गो फॉर इंटरव्यू, मीन्स प्रिपरेशन में लग जाओ दिन रात। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक किसी भी तरह इस वीडियो के बाद एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी अपने हिसाब से आप खुद एनालाइज करें, कुछ कमी को, अगर कुछ आपको नहीं समझ आ रहा पहुंच तो उसको आप स्किप कर दें, कुछ अच्छे लग रहे तो उसको ऐड कर लें मिसाल। और एक ये होगा 50-50 फंडा भी होगा, यार पता नहीं लिख तो दिया, अच्छा लिखा है बट मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ इस तरह से कॉन्फिडेंट 50-50 रेशो में होगा, क्योंकि किसी को लगता होगा मेरा एस्से पेपर खराब चला गया मेरा, या फिर एक सब्जेक्ट को खराब रूरल एरिया समथिंग, तो प्लीज़ उनकी भी फीलिंग्स को अपने साथ रखें। और एक भी एक नोट ये देना चाहूँगा कि आई एम गोइंग टू डिलीट एक्सट्रीमली हॉट टॉपिक लिस्ट आल्सो, बिकॉज उसके अंदर कुछ 8 वीडियो डाल रखी है, खाम प्ले लिस्ट में पड़ी हैं, तो अब वो ओल्ड टॉपिक्स हो गया, तो मेरे सबसे मैं डिलीट कर दूंगा। जिसको भी क्रॉस चेक करना है कि एडमिन ने बोला है 150 मार्क्स के हिस्ट्री में क्वेश्चन आ गए, तो यू कैन डू क्रॉस चेक योर सेल्फ। मैं तो जैसे ये बोलूँगा आप प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा, बाकी मैं इसको सून में अभी नहीं, बट यस 1 जैन के आसपास मैं इस प्ले लिस्ट को मैं डिलीट मार दूंगा। आगे चलते हैं। एक आगे बढ़ने से पहले दमदार प्रिपरेशन टिप्स के हिसाब से आगे बढ़ने से पहले जस्ट ये बोलूंगा कि डोंट स्टॉप व्हेन यू टायर्ड बॉस, स्टॉप व्हेन यू आर डन। दैट्स आवर फीलिंग्स, दैट्स आवर एटीट्यूड यू हैव टू डू। कि ऐसा नहीं कि मेंस लिख दिया तो हो गया बेटा पार, नो बॉस, अभी मंजिल बहुत दूर है और असली जंग तो अब बाकी है बॉस। तो इस चीज को दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिए। तो खैर आगे बढ़ते हैं, फिर फाइनली बैक टू द पॉइंट कि जैसे ये बताना चाहूंगा इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, 5 बंदे बैठते हैं, बट कभी 4 बंदे भी देखे गए हैं इंक्लूडेड चेयरमैन के थ्रू। इस डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है कि क्या पता कोई बंदा एब्सेंट हो, बट ओवरऑल 5 बंदे देखे जाते हैं कि 5% विल बी सिट इन फ्रंट ऑफ यू और आपकी धज्जियां उड़ाएंगे, कुछ इस तरह से होगा। तो खैर गाइस टाइम ड्यूरेशन जो ओवरऑल एनालिसिस ये कहता है कि 25 से लेकर 40 मिनट के आसपास जो एवरेज एक डिपेंड ऑन एस्पिरेंट्स के ऊपर होता है कि इससे रिलेटेड एक जाता है, मीन्स एक ओवरऑल एक एवरेज का जो टाइम इंटरव्यू का टाइम ये जाता है।
रेशो में गाइज ये होता है कि 3:1 होता है। मीन्स अगर इस साल एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि अगर एक साल मतलब 1000 बंदों ने, मीन्स अगर सिलेक्शन सीट्स अगर वैकेंट हैं तो वो बंदे 3000 बंदे को कॉल करते हैं। मीन्स उनका कॉल लेटर जाएगा कि आप आइए और इंटरव्यू दीजिए, यानी कि जो रेशो होगा 3:1 होगा, यानी कि 3 में से कोई एक बंदा तो सिलेक्ट होगा। अब एक बेसिक फंडा समझ आ गया, हाँ भाई क्या है इंटरव्यू क्या नहीं है, दैट्स ऑल। अब चलते हैं मेरा एनालिसिस गाइज, मैंने कुछ 3 साल का मैंने एनालिसिस किया। वो मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि फ्रॉम मेंस कट ऑफ से लेके फाइनल कट ऑफ के जो बीच का जो गैप होता है वो 200 प्लस मार्क्स का होता है। अगेन 200 प्लस, नॉट 200, 200 प्लस का ही गैप मैंने अभी तक लास्ट के 3 साल के वेरिएशन में देखने को मिला। बताऊंगा इसके एग्जाम्पल के थेरेपी। तो कुछ लोग ये बोलेंगे यार वजदा लाइक दिस, और क्यों डरा रहे हो भाई, कुछ इस तरह से भी हो रहा होगा। मीन्स यू हैव टू टेक अ मिनिमम 200 प्लस मार्क्स इन इंटरव्यू फॉर फाइनल सिलेक्शंस, यानी कि कम से कम 200 प्लस मार्क्स लेने होंगे जिनका एकदम कट ऑफ एकदम लास्ट में गया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे, एक बकवास एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं गाइस। सपोज मेंस कट ऑफ 650 मार्क्स की है, लेट्स सपोज भी, ठीक है। मेंस कट ऑफ ये बताइए 650 के बाद जो भी आगे आए उनको हम इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएंगे, और जिनके 649 आए उनको हटा देंगे, मीन्स वो रिजेक्टेड है। तो फाइनल लिस्ट की जो बनेगी, जो फाइनल लिस्ट जहां से बंदे सिलेक्ट होंगे लास्ट से एकदम, जिसको बोलते हैं जिसकी 1000वीं रैंक, उसके मिनिमम मार्क्स 150 850 दिए जाएंगे, इस समझाने के लिए कि हाँ 850 वाले से जिनके 851 852 आए वो सिलेक्ट हैं, जिनके 849 आए रिजेक्ट है। मीन्स उनका फाइनल कट ऑफ में फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ, फिर अगले साल फिर दोबारा आए। तो गाइज कुछ इस तरह से 200 मार्क्स हमें वेरिएशन देखने को मिलता है 3 साल का। तो जिस वजह से बॉस आपको 100% अपने इंटरव्यू में देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए बॉस। और मेरा ऑब्जर्वेशन ये भी एक कहता है कि हाईएस्ट मार्क्स जो अभी तक मिले, जो मैंने देखा अभी तक 2015 की जो लिस्ट बकायदा मैंने चेक करी, टाइम भी लगा इसमें काफ़ी ज़्यादा, तो 220 मार्क्स मुझे देखने को मिले कि 220 मार्क्स अप्रोक्स मिला। और लीस्ट जो लोवेस्ट मार्क्स जो मुझे मिला वो 110 मार्क्स के आसपास मुझे देखने को मिला फाइनल लिस्ट में, जो बंदे सेलेक्ट हुए। और अब ऐसा भी नहीं कि जो 110 मार्क्स, ये उन्हीं 110 मार्क्स हैं जो फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं। अब कुछ लोग ये मत सोचना कि 110 तो मिनिमम मिलेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब ये भी सोच के चलें जो बंदे सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि कॉल तो अगर मान लीजिए 3:1 पे थी जो कॉल जो आई थी, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 100 माइनस भी मार्क्स मिले होंगे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि 220 मार्क्स से रिलेटेड हाँ हो सकता है 110 मार्क्स जितने बीच में आएगा, तो नो, इस चीज़ को दिमाग में अभी से ही दिमाग सेट कर लीजिएगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके 110 भी नहीं आएंगे जो बंदे सेलेक्ट नहीं हुए, राइट। तो जिस वजह से अब ये बोलूंगा कि यस, इन इंटरव्यू इज वेरी इजी टू गेट अ 60 प्लस परसेंटेज। अगर आप में थोड़ी सी काबिलियत है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच है, थोड़ा सा हार्ड वर्क है, तो डेफिनेटली यू कैन डू। और ये भी बोलूंगा कि सो इफ यू विल if you will get more marks in interview, so more chance to get selected in final list, और finally पिक्चर छूटेगा बुक से। कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी एक्सपीरियंस फीलिंग्स के थ्रू देखने को मिल रही होंगी। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद कॉपी पेस्ट डेटा फर्स्ट, बिकॉज ये ज्ञानबाजी दिखानी जरूरी है, बिकॉज सीरीज बना रहा हो तो बेसिक अप्रोच भी देनी पड़ेगी। मैंने कॉपी पेस्ट मारा कि फिर कुछ एक्सपीरियंस बोलेंगे क्या यार इसमें तो आपने बेसिक थिंग्स नहीं बताए, तो ये अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं आगे आगे बढ़ाता जाऊंगा। मैं अपने मेन मुद्दे पे आऊंगा, मैं क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू ये देख लेंगे भाई, ये यूपीएससी दिल्ली ऑफिस में कंडक्ट किया जाता है। अलग अलग डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं इनमें, जिनको बोर्ड्स के जो है किसी एक चेयरमैन के थ्रू अलॉटेड होता है। तो इसके अंदर आपको दिल्ली आना पड़ेगा। जो लोग अंडमान निकोबार, तमिलनाडु और या फिर केरला या फिर गुजरात है तो उनको दिल्ली आना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रख लीजिए। तो फाइनल लिस्ट जो होगी वो मेंस कट ऑफ के बाद स्टार्ट वो बताते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट जो होता है वो यूपीएससी डिक्लेयर करता है, कुछ इस तरह की थिंग्स। ओ गाइस, क्वालिटी टू बी टेस्टेड इन द पर्सनैलिटी टेस्ट, ये अगेन कॉपी पेस्ट फ्रॉम वेबसाइट। कठौरी कमेटी ने यही बोला कि भाई क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ग्रैप्स ऑफ नैरेटिव एंड एग्रीमेंट होना चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, अप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज होना चाहिए, अवेयरनेस एंड कंसर्न्स फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होना चाहिए, कुछ इस तरह से थिंग्स होनी चाहिए। एंड रेंज एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट एंड पर्सनल एट्रीब्यूट रिलेवेंट टू इंटरेक्शन विद पीपल्स भी कुछ इस तरह होना चाहिए कि हाँ भी इसकी बंदे की कितनी गहराई में कितना सोच सकता है, कितना पीपल से अटैच हो सकता है, और कितना कहाँ तक वो डिफरेंट एंगल्स के थ्रू अपने आप को एनालाइज कर सकता है, कुछ इस तरह से यही चीज़ें बताई गई हैं। अगेन कॉपी पेस्ट दैट इसमें यही बताया गया है कि द कैंडिडेट इज टेस्टेड फॉर द इंटेलिजेंस, अटेंटिवनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट एंड ह्यूमन क्वालिटी लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड लीडरशिप, जीएस पेपर 4 इथिक्स, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हमें
ध्यान में रखनी पड़ेंगी गाइस। तो गाइस खैर अगेन ज्ञानबाजी फ्रॉम द वेबसाइट की सम यूजफुल टिप्स फॉर द सक्सेसफुल पर्सनालिटी टिप्स, जो ये मुझे कॉपी पेस्ट मिला मैंने वहीं डाल दिया। टू हैव अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ये बाद में बताऊंगा लास्ट सीरीज के अंदर कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए सक्सेसफुल पर्सनालिटी टिप्स। ये जस्ट अभी देख लें वेबसाइट के थ्रू कि वेबसाइट की बाबा जी क्या कहना चाहते हैं हमारे रिलेटेड कि टू हैव अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, टू हैव अ गुड पर्सनैलिटी अपीयरेंस एंड द राइट पोस्चर। हाँ भी ठीक ठाक होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज। जब बात करो तो हाथ वाथ हिला के बात करें, अच्छे से बात करें, कुछ पॉइंट आउट बिल्कुल ना हो, गुड पर्सनैलिटी हो। ये सारी चीज़ें मैं एक चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। टू आंसर्स क्वेश्चंस क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंटली, कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हमारी क्लैरिटी होना चाहिए क्वेश्चंस के अंदर, कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। टू ट्राई टू रिमेन काम एंड कंपोज इवन व्हेन यू फेस विद प्रोडक्टिव क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर टू द पॉइंट। भाई हवाबाजी ना दिखाते हुए जस्ट डायरेक्ट बोलो जो उनके वो बोलना चाहते, जो वो सुनना चाहते हैं। चलो तो इसमें 50-50 का रेशो फिर स्टार्ट होता है, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो गाइज मैं बोलूँगा कुछ लोग सोचेंगे यार रिजल्ट आ जाएगा मेंस का जब हम करेंगे बॉस, सॉरी, क्योंकि रिजल्ट तो भी काफ़ी टाइम है। तो जिस वजह से जस्ट ये बोलूँगा कि आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, एटलीस्ट स्टैटिक और डायनेमिक करें, अपने पैटर्न्स को फॉलो अप करें। मैं आपसे जस्ट ये बोलूँगा कि और आगे दमदार वाली तैयारी में लग जाएं। एक होगा, एक ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने लिख तो दिया मीन्स बट नो होप फॉर दिस टाइम बॉस, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छे से लग गई है मेरी, पेपर समझ नहीं आया, या फिर ऑप्शन में कोई ग्रैपिंग नहीं थी, ऑप्शन मेरा खत्म नहीं हो पाया, मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। आपकी वीडियो तो देखता रहा, मोटिवेट होता रहा, बट लेजी आदमी हूँ, नहीं हो पाया। मेंस लिखा बट नहीं हो पाया। तो गाइज मैं बोलूँगा डू नॉट थिंक एनीथिंग, जस्ट आप आगे बढ़ो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आपको अगर अभी प्रिपरेशन करनी है, अगले साल भी प्रिपरेशन तो करनी है, तो एटलीस्ट प्रिपरेशन वाला फंडा भी तो खत्म करो कि हाँ आपको पता चले हाँ भी मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन अपनी स्टैटिक पार्ट डायनेमिक पार्ट खत्म कर लिया है, जस्ट मुझे थोड़े से मॉक टेस्ट देने होंगे, वो बात की बात जो आने वाली सीरीज के अंदर। तो जो बंदे होपलेस हो रहे हैं प्लीज़ होपलेस ना हो कभी किसी, क्योंकि कट ऑफ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा ना हो आप सोचे आपकी होप नहीं है और गलती से और यूपीसी कट ऑफ में आप आ गए और आप इंटरव्यू के लिए बैठे, तो फिर बोलोगे यार मैं पछताया। तो जिस वजह से प्लीज़ आगे बढ़ें, दैट्स ऑल। जो होगा देखा जाएगा, साइड टू साइड अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करें और साइड टू साइड इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करें। मैं तो आप लोगों को यहाँ पे ये बोल, होपलेस से कुछ नहीं होगा बॉस। मैं तो जस्ट ये बोलूँगा कि उम्मीद की किरण हमेशा बाकी रहनी चाहिए, तू है मेरी किरण, समथिंग लाइक दैट। तो गाइस जस्ट यूपीएससी एग्जाम व्यूज ऑन इंटरव्यू, बकवास व्यूज भी आप कह सकते हैं जिनको नहीं समझ आए, तो मैं ये बोल सकता हूँ नोबडी नोज अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस। और मैं ये बोलूँगा जस्ट प्लीज अवॉइड थिंकिंग ऑफ बंदा छाप क्वेश्चन एज वेल एज कि विच कंपनी बटन इन योर शर्ट एक्सेट्रा, ये स्टेयर कहाँ जाती है, आपके मेरे दीवार के पीछे कौन सी पेंटिंग लगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन जो हमें कभी यूट्यूब पे हमें झोला छाप तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चन लोग जो बंदे हैं बना देते हैं वीडियो मस्ती के लिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते, ट्रस्ट मी। तो प्लीज अवॉइड बंदर छाप क्वेश्चंस एंड दे विल आस्क ओनली स्टैंडर्ड क्वेश्चन गाइस। सो अवॉइड हवाबाजी क्वेश्चन, बाबा चोरदास क्वेश्चन एज वेल एज इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे गाइस। इसी तरह विच टाइप ऑफ प्रिपरेशन वी हैव टू डू बिफोर इंटरव्यू मैं आपको बताऊंगा। जस्ट मैं आपको अभी पैटर्न समझने की कोशिश करूँ कि आखिर क्या है और क्या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। इंटरव्यू कैन बी प्रिपेयर इन 2 पार्ट्स। एक होता है स्टैटिक, हाँ भी चाहे आज करें, चाहे 5 साल के बाद करें, चाहे 10 साल के बाद करें, जो अगर 10वीं क्लास का भी अगर कोई लड़का देख रहा है तो मैं बोलूँगा गाइस स्टैटिक पार्ट में वो होता है जो हमारे डीएफए फॉर्म से रिलेटेड है, जो हमने भरा था मेंस के अंदर, जिन्होंने हमारी पूरी हिस्ट्री हमने जो भरनी थी, हमारे इंटरेस्ट को रिलेटेड भरना था, वो हमने भरा था। अबाउट योर हॉबीज, होम टाउन क्या क्या है, एवरीथिंग, आप कौन सी टॉप 4 स्टेट ज्वाइन करना चाहते हो, लीस्ट प्रेफर कौन सा है, आप सिस्टमेटिक आईएएस ज्वाइन करना चाहते हो, आईपीएस ज्वाइन करना चाहते हो, आईएफएस ज्वाइन करना चाहते हो, स्टैटिक पार्ट में काउंट किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सर्टेन जब आज करें काउंटर उनका सेम ही रहेगा। इसी तरह गाइस डायनेमिक पार्ट के अंदर वो पार्ट होता है जब आपको कुछ अपनी तरफ से प्रिपरेशन के लिए आपको डायनेमिक पोर्शन ले स्टार्ट करना पड़ेगा, इन करंट अफेयर से रिलेटेड, इशू से रिलेटेड। मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड इशूज़ हैं, कंट्रोवर्सीज हैं जो आज के समय हम देखने के लिए बढ़े। जैसे कि अगर बात करते हैं डीमोनिटाइजेशन, सबसे बड़ा बम्बू जिसको कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, हालत ख़राब कर रखी है लोगों की। अच्छा स्टेप बट प्रोसेस इसका बेकार है, कुछ इस तरह से लोग भी बोलेंगे। खैर, तो गाइज नोट ये बोलूँगा कि दिस ऑल प्रोसेस प्लीज ट्राई टू डू इन फ्रंट ऑफ मिरर। मैं तो ये बोलूँगा कि जो बंदे फर्स्ट टाइमर हैं, जो इनको फिर इस यूपीएससी के सफर में जो लोग छंछोर या फिर दमदार तरीके से जो लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनको बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो गाइस फाइनली ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मैं आपको पार्ट 1 दे रहा हूँ, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम क्या क्या करें क्या क्या ना करें। ये पार्ट्स जो हमारे जो 3 सीरीज में होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसके बाद हम और भी डिफरेंट एंगल्स में जोड़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सीरीज होगी ये स्पेशली उन बंदों के लिए ठीक ठाक रहेगी जो यस दे रॉट मेंस दिस ईयर और वो सोच रहे हैं कि हाँ भाई इस बार तो बेड़ा पार हो ही जाएगा किसी भी तरह। तो
और वो बंदे जो हाउ टू प्रिपेयर विदाउट कोचिंग, कि अगर विदाउट प्रिपेयर अगर कोचिंग से ले करते हैं कि यार ठीक है कोचिंग नहीं ली बॉस क्या करें, तो यस ये टिप्स देख लेना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम तो एक एंगल्स के थ्रू मैंने बताने की कोशिश करी है। यहाँ पे एक पैटर्न समझाने की कोशिश करी है कि आप पैटर्न के थ्रू किस किस तरह से आप एक किसी एंगल को सोच सकते हैं। बाकी यार आप अपनी फीट खुद जीते हो और डेफिनेटली यू आल्सो मे गिव द मेन्स, तो कहीं ना कहीं फिर आप अपने हिसाब से एनालाइज करेंगे। तो एक आइडिया भी देना ये भी बहुत बड़ी बात है बॉस। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम चीप मार्केटिंग स्टाइल देखते हैं। एज पर चीप मार्केटिंग स्टाइल का मतलब होता है नोटिस मेरी तरफ से, यानी कि नेक्स्ट सीरीज वुड बी ऑन आंसर राइटिंग। ये 6 पार्ट से ज़्यादा के हिसाब से जाएगी, कुछ अभी तक कुछ सोचा नहीं है रोड मैप के बारे में, बट हाँ ये है कि 6 से प्लस पार्ट में जाएगी, जिसके अंदर एक वर्ड को हम समझाने की कोशिश करेंगे। कमेंट, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, फिर एक पैटर्न में दिखाएंगे, एक क्वेश्चन डालेंगे उस पर, उसके 3 तरह के मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगा कि 3 तरह के आंसर्स में एक बेसिक आंसर क्या होता है, एक एवरेज आंसर क्या होता है और एक दमदार वाला आंसर कैसे होता है। खुद ही समझेंगे तो डेफिनेटली फिर चीज़ें आपके दिमाग से आएगी, हाँ मुझे दमदार वाला आंसर लिखना है तो मुझे यही सारी चीज़ें जोड़नी होंगी। क्वेश्चंस जो होंगे बिल्कुल सिंपल रखे हैं मैंने, ताकि कोई भी बंदा अगर वीडियो देखे तो उसको समझ आ जाए कि हाँ यार ये बंदा ये कहना चाहता है। खैर मैंने द हिंदू एडिटोरियल के नोट्स बना रखे हैं गाइज, तो एक पैटर्न दे रखा है कि किस तरह से नोट्स बनते हैं। अगर आपको जिसको समझ आता है तो वहाँ से देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है हाउ टू मेक अ नोट्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल, और एक विद आंसर्स के थ्रू मैंने उसमें प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। और हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द करंट अफेयर ये भी मैंने डाल दिया है, और इसमें आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन होगा बॉस आपके द हिंदू एडिटोरियल क्यों नहीं अपडेट हो रहे, या सी ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम कंसिस्टेंसी मैं नहीं रख पा रहा हूँ कंटिन्यूटी बिकॉज, और ये भी लग रहा है कि और भी वेबसाइट मीन्स और भी चैनल्स हैं जो द हिंदू को एवरीडे एडिटोरियल कर रहे हैं, तो उन्हीं को करने दो अभी फिलहाल, मैं बाद में आने की कोशिश करूँगा। क्या हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन प्लेलिस्ट, मैंने 13 ऑप्शंस डाल रखे क्योंकि मेरे पास मेल्स आ रही हैं कि सर ऑप्शनल बताएं, यार वो प्लेलिस्ट चेक कर लो एटलीस्ट, मैं जस्ट ये बोलूँगा। और कुछ और भी ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं कवर करने के आने सीरीज में मैं डालने की कोशिश करूँगा। और जैन धर्म हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स में, इन बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म भी देखने की कोशिश करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे इसका। और ये सीरीज हिंदी मीडियम वालों के लिए होगी बिकॉज बुद्धिज्म में मुझे कुछ अपडेट करना है, भी उसमें कुछ कमियां हैं बट मैं उसको कोशिश करूंगा। मुझे मेल कर सकते हैं जस्ट upsexam@gmail.com के थ्रू, जिन बंदों को कोई प्रॉब्लम है जेन्युइन, तो डेफिनेटली आप मेल करें मुझे, और मैं आपको यार एक वर्ड में चाहे करूं चाहे एक सेंटेंस में आपको रिप्लाई दूं, डेफिनेटली मैं आपको दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को समझ आए तो लाइक मारना, नहीं समझ आए तो डिसलाइक मारना, स्किप मार देना नहीं समझ आए तो, या फिर कमेंट करना प्लस नेगेटिव जो भी व्हाट्सएवर है, सजेशंस भी दे सकते हैं। सब्सक्राइब करें, दिमाग में समझ आ रहा है हाँ या चैनल में से कुछ बेड़ा पार हो सकता है तो सब्सक्राइब भी मार सकते हैं, और शेयर इट एटलीस्ट उनके लिए करें यार, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग ड्यू टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दोज हु आर लिविंग